नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम काव्य शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति, रस क्या है इसकी परिभाषा अपन पूर्व में कर चुके हैं। आज करेंगे रस निष्पत्ति और रस के अवयव। भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक विवेच्य विषय रस निष्पत्ति रहा है। आचार्य भरत मुनि ने रस को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन उसकी अनुभूति की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी अर्थात संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अवयव क्या हैं? रस के अवयवों के बारे में जानते हैं। रसानुभूति की प्रक्रिया में जिन अवयवों की अहम भूमिका होती है वह निम्नलिखित हैं। स्थायी भाव मनुष्य का मन भावों का अथाह सागर है, फिर भी कुछ भाव स्थायी रूप से वासना रूप में हृदय में विद्यमान रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति में रस रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। काव्य शास्त्र में इनकी संख्या 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद तथा अथवा शम। आश्रय, जिसके मन में भाव की अनुभूति होती है उसे आश्रय कहते हैं। श्री राम द्वारा शिव का धनुष भंग करने पर सीता जी के हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ तो सीता जी आश्रय है। हल्दी घाटी में मुगल सेनानायक को देखकर महाराणा प्रताप के हृदय में क्रोध व युद्ध करने का उत्साह भाव जागृत हुआ तो प्रताप आश्रय हैं। विभाव, विभाव क्या है? विभाव की परिभाषा जान लेते हैं। विभाव भावों का आस्वादन कराने वाले कारण तत्व को विभाव कहते हैं। भावों की जागृति स्वतः नहीं हो सकती। यदि प्रेम का भाव जागृत हुआ है तो अवश्य ही आश्रय के लिए कोई न कोई कारण, हेतु या निमित्त अवश्य ही उपस्थित होगा। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव तो सुप्त अवस्था में रहते हैं। केवल बीज का अंकुरण ही पर्याप्त नहीं होता, उसे फलीभूत होने के लिए धूप, हवा, खाद, पानी की भी आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार रस की निष्पत्ति के लिए आश्रय ही नहीं बल्कि विभाव भी अनिवार्य तत्व है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसका आधार अथवा आलंबन लेकर आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। जैसे नायक यदि आश्रय है तो नायिका आलंबन होगी। उद्दीपन विभाव स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले सहायक कारण जिनमें देश, काल, वातावरण इत्यादि तत्व उद्दीपन भाव कहलाते हैं। श्रृंगार रस के उद्दीपक वसंत ऋतु, चांदनी रात, खिला हुआ उपवन, सरिता का शांत किनारा, पक्षियों का कलरव, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाह आदि उद्दीपन विभाव होंगे। तो वीर रस के लिए युद्ध भूमि का कोलाहल, शत्रु पक्ष की ललकार, शस्त्रों की झनकार, प्रतिनायक की उपस्थिति आदि उद्दीपन विभाव होंगे, जो नायक के हृदय में प्रतिनायक अर्थात आलंबन के विरुद्ध वीर रस की निष्पत्ति में सहायक होंगे। दूसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव आश्रय अथवा आलंबन के मनोगत भावों की अभिव्यक्ति के सोपान को ही स्थायी भावों की निष्पत्ति के लिए सहायक बनाते हैं। अनुभावों से ही रसोद्रेक की पहचान बनती है। जैसे द्वारिका श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान है। द्वारपाल ने जैसे ही ये कहा कि द्वार खयो द्विज दुर्बल एक बतावत आपनो नाम सुदामा, ये सुनते ही श्री कृष्ण का रोमांचित होना
मित्र स्नेह के वशीभूत होकर एकदम द्वार पर दौड़कर सुदामा को गले लगाना इत्यादि चेष्टाओं से ही मैत्री भाव का उद्घाटन होता है। ठीक इसी प्रकार से विरह विदग्ध नायिका अपने सामने नायक को उपस्थित देखकर रोमांचित हो जाती है, एकदम मिलने के लिए आतुर हो उठती है, वाणी गदगद हो जाती है। यह सब आंगिक व मनोदशा अनुभाव का अंग होती है। अनुभाव भी 4 प्रकार के माने गए हैं। पहला है कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आचार्य और चौथा सात्विक। कायिक आलंबन को देखकर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं। वाचिक होता है आश्रय की वाणीगत अभिव्यक्ति। आचार्य विभिन्न भाव एवं परिस्थितियों के अनुरूप वेश विन्यास। सात्विक भाव रसानुभूति के अनिवार्य शर्त है। रज और तम से मुक्ति तथा सत्व उद्रेक होना। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के सात्विक अनुभावों की चर्चा की है। वह निम्नलिखित है। स्तंभ हर्ष, भय, शोक, विस्मय, विषाद तथा रोष आदि भावों से उत्पन्न स्तंभ नामक अनुभाव में व्यक्ति की दैहिक चेष्टाएं अवरुद्ध सी हो जाती है। स्वेद लज्जा, हर्ष, दुख, भय, क्रोध आदि भावों से देह का पुलकित होना अथवा रोंगटे खड़े हो जाना रोमांच कहलाता है। रोमांच प्रेम पूर्ण स्पर्श, शीत, क्रोध आदि भावों से देह से पसीना छूटने लगता है। वे पथु भय, क्रोध, ताप, शीत आदि से उत्पन्न शरीर के कंपन को वे पथु कहते हैं। स्वर भंग भावों के आवेग से शब्दों के उच्चारण में विकृति का आना तथा स्वरों का फटना या गदगद होकर वाणी का अवरुद्ध हो जाना स्वर भंग कहलाता है। अश्रु हर्ष की अधिकता या शोक की प्रबलता के कारण अश्रु आना। प्रलय अतिशय विरहानुभूति, शोक, भय, क्रोध आदि के कारण देह का निश्चेष्ट, निष्कंप व श्वास का अवरुद्ध होना, मूर्छित होकर धरती पर गिर जाना प्रलय है। संचारी भाव व्यभिचारी अथवा संचारी वस्तुतः ये दोनों रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में समानार्थक शब्द माने जाते हैं। व्यभिचारी शब्द की उत्पत्ति वि प्लस अभिचारी अर्थात विशेष रूप से अभिचरण करने वाले भाव से हुई है। संचारी का तात्पर्य भी संचरण करने वाला होता है। यहाँ व्यभिचारी से तात्पर्य लंपट अथवा विलासी व्यक्ति से न होकर अस्थिर मनोवृत्ति से है। काव्य शास्त्र में पानी के बुलबुले अथवा बदलों में चमकने वाली बिजली की कौंद की तरह चमक दिखलाकर विलुप्त हो जाने वाले अस्थिर भावों को संचारी कहा जाता है। संचारियों की भूमिका स्थायी भावों को पुष्ट करने की होती है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, मद, आलस्य, दैन्य, चिंता, असूया, माह, त्रास, हर्ष, विषाद, व्रीड़ा, चपलता, धृति, स्मृति, स्वप्न, त्रास, जड़ता, आवेग, औत्सुक्य, निद्रा, गर्व, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, उग्रता, भरण, वितर्क, मति, अविद्या, उन्माद, व्याधि आदि।